बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ डेवलपमेंट्स है, मैं पहले उनकी आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं ताकि फिर उनकी डिटेल में हम जाएं और सारी चीजें मैं आपके सामने रखूं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते की वो ये है कि चाइना के पानियों की तरफ अमेरिका के 3 बहुत बड़े बहरी जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो अमेरिकी फौज का उन्हें कहा जाता है कि ये सबसे तगड़ा एक एलिमेंट है अमेरिकी बहरिया का, वो चाइनीज पानियों की तरफ और चाइना के करीब मूव कर रहे हैं, जिस पे चाइना ने रद्द अमल का इजहार किया है। क्या होने वाला है, ये किस मकसद के तहत आ रहे हैं और चाइना को क्यों रोकना चाहते हैं और किस चीज से रोकना चाहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि साउथ चाइना सी के अंदर बैरुल काहिल में चाइना ने, मैंने आपको बताया था कि अपनी एक्टिविटीज को बहुत बढ़ाया है, बहुत सारे नए इत्तेहादी पैदा किए हैं और उन इत्तेहादियों के जरिए से पानियों में अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा कर रहा है अमेरिका के मुकाबले में और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में और उनके इत्तेहादियों के मुकाबले में। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, चाइना की ताकत वहां पे बढ़ी है, लेकिन ये ताकत सिर्फ वहां पे नहीं बढ़ी, ये ताकत बढ़ते बढ़ते बहराए हिंद तक आ गई है। यानी इंडिया पे चाइना ने एक तरफ से हमला नहीं किया हुआ, बाकायदा इंडिया के तज्जियाकार और अखबारात अब ये लिख रहे हैं कि हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा वो नहीं है जो चाइना ने लद्दाख में किया, उससे बड़ा खतरा नीचे पानियों में है और वहां पे चाइना जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले एक डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं कि चीन के डॉक्टर वांग शाइदा, ये एक सीनियर आदमी है और चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और इसमें इन्होंने मौजूदा सूरत हाल जो इंडिया की और चीन की और पाकिस्तान की गंभीर हुई है उसके ऊपर से जो इनका एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इन्होंने बयान किया है। और मजे की बात यह है कि इसको पाकिस्तान में जो चाइनीज सफारत खाना है उसके जो पीआरओ हैं या जो उसका पब्लिक रिलेशन ऑफिस है उन्होंने इसको शेयर किया है, इस डॉक्यूमेंट को। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो चंद चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर जो इंडियन उसके ऊपर राय दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर वांग ने जो लिखा है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 को, आपको याद होगा, कश्मीर में लॉकडाउन किया था इंडिया ने और वहां एक कानून था उसको बदल दिया था, 370 का कानून खत्म कर दिया था जो बीजेपी की बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश थी, एक उनका बहुत पुराना एक ख्वाब था। और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो की थी नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी साथी अमित शाह ने। और अमित शाह ने जब इस कानून को पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की तो फिर हम बात कर रहे हैं आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसकी भी, गिलगित बल्तिस्तान की भी, और एक्साइचिन के इलाके जो चाइना के पास थे, जो चाइना का हिस्सा है उनके नक्शे के मुताबिक, उसकी भी। और फिर इंडिया ने एक नया नक्शा जारी किया था, जो नया नक्शा जारी किया था उस नक्शे के अंदर ये इलाके उन्होंने हिस्सा दिखाए थे अपना, मकबूजा कश्मीर के साथ जोड़ दिया था इनको। तो उसके बाद ये सूरत खराब हुई है डॉक्टर वांग के मुताबिक। डॉक्टर वांग के मुताबिक इंडिया की तरफ से इस किस्म के नक्शे जारी किए गए जिससे यह साबित हो रहा था कि वो मुस्तकबिल में तौसीब पसंदी चाहता है, अपने इलाकों को बढ़ाना चाहता है, उसकी एक जारहाना हिकमत अमली है और इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान मजबूर हुए एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जहां उनको जानबूझकर इंडिया लेकर आया है। वो ये कह रहे थे कि कश्मीर के हवाले से भारत की गलत पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कानून तब्दील किया, अपनी तौसीब पसंदाना पॉलिसी को लेकर आए और वहां के लोगों के हुकूक जो हैं उनको दबाया। तो इन सारी चीजों ने भारत के साथ जो सरहदी मामला थे चीन के और पाकिस्तान के, उनको मजीद पेचीदा कर दिया और उनके हल में मुश्किलात खड़ी कर दी। अब इसका मतलब ये ले रहे हैं इंडियंस और वो बार बार लिख रहे हैं अपने आर्टिकल्स में, इवन डॉक्टर प्रावीण साहवाने हैं जो पहले फौजी थे और अब वो एक तज्जियाकार हैं, इनका मैं पहली दफा जिक्र कर रहा हूं लेकिन इनको आप जाके फॉलो करें, आपको बहुत सारी अच्छी खबर जो है और जो हकीकत से करीब तर खबर वो आपको इनके ट्विटर से आपको मिलेगी। प्रावीण साहवाने कह रहे हैं कि अब जो चाइनीज लिबरेशन आर्मी है उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अलाइनमेंट उसको तब्दील कर दिया है। यानी ये पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां थी तो उसकी अलाइनमेंट तब्दील करके इस तरफ कर दी है। तो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की है और इसके इस अमल से सियाचिन की तरफ जो रास्ते जाते हैं, फौज की कुमक को ले जाने के लिए जो रास्ते इस्तेमाल होते हैं, फौज को मदद देने के लिए जो रास्ते इस्तेमाल होते हैं, उनको नाकारा बना दिया है चाइना की फौज ने और उसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ कई महाजों पे इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
अब अगर इंडिया इसको मैनेज नहीं करता अगले 2-3 महीनों में, तो याद रखिएगा कि सर्दियों की आमद पे इंडिया को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंडिया जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में करना चाहता था, वही इंडिया के खिलाफ चाइना ने कर दिया है उन एरियाज में जहां इस वक्त चाइना आकर बैठ गया है, लद्दाख के वो इलाके। अब पाकिस्तान की रसद बंद करने का, पाकिस्तानी फौजियों की रसद बंद करने का जो भारतीय ख्वाब था, वो तो पूरा नहीं हुआ। उल्टा जो भारतीय फौजी हैं सियाचिन में और दीगर मखसूस इलाकों में, उनकी रसद मुतासिर हो गई है और उन रस्तों को नाकारा बना दिया है चाइना की फौज ने, जहां से इंडिया मदद हासिल करता था अपने फौजियों के लिए। अब ये कह रहे हैं प्रावीण सावाने के चाइना चाहता क्या है? चाइना इस सारे मामले को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले को जोड़ रहा है 5 अगस्त वाले मामले के साथ, कि 5 अगस्त को जो जुल्म किया गया वहां पे मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, और जो कानून तब्दील किया गया, चाइना चाहता है कि इंडिया उसको रिवर्स कर ले। अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ, चाइना ने अपने मुंह से नहीं कहा, ये सिर्फ एक आर्टिकल है डॉक्टर वॉन्ग का जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन इंडियन इसका मतलब ये ले रहे हैं कि अगर हम वो कानून वापस ले आते हैं 370 का, तो शायद चाइना हमारी जान छोड़ दे और वापस चला जाए। लेकिन चाइना ने भी इसकी गारंटी नहीं की। आने वाले दिनों में अगर इंडिया ये चीज चाइना के सामने रखता है कि हम अपना मुंह काला कर लेते हैं और जो जुल्म हमने किया उसको हम वापस ले लेते हैं, तो क्या चाइना उसकी बात मान लेगा? अभी ये कहना कबल वक्त है। और वो इसलिए भी कि अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं कि लद्दाख की तरफ से तो इंडिया को बहुत मार पड़ी है। अब नीचे चाइना ने क्या किया पानी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन ने बहरा हिंद में लगातार अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की आज से 10-12 साल पहले। शुरू में इंडिया को यह महसूस होता था कि चाइना का सिर्फ तिजारत के हवाले से ये आमदरफ्त उनकी बड़ी है और अपने तिजारती काफिलों को महफूज रखने के लिए पानियों में वो अपना सिक्योरिटी का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया को यह पता चला है उस वक्त जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब चाइना ने अपनी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि अब उसको रोकना इंडिया के बस से बाहर हो गया है। भारतीय पानियों पर चीन आहिस्ता आहिस्ता अपना रसूख कायम कर रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया है, यहां तक कि इंडिया अब अपने रवायती हथियारों के साथ, या जिस किस्म की आबदोजें उसके पास है, या जिस किस्म का बहरी बेड़ा उसके पास है, उसकी मौजूदगी में इंडिया के लिए अब यह मुमकिन नहीं रहा कि वो चाइना को बहरा हिंद में भी चैलेंज कर पाए। यानी जिस तरह का सरेंडर उन्होंने ऊपर लद्दाख में किया है, वैसा ही सरेंडर यहां पे भी हो जाएगा अगर चाइना ना रुका तो। चाइना ने किया क्या, कहां कहां से घेरा है? इंडियंस ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस उनके अखबारात ने और उनके एक्सपर्ट्स ने जारी किए हैं, जिनके मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि चाइना ने अपने एरियाज में बहुत बड़े पैमाने पर बहरी मशकें की, बहुत बड़े पैमाने पर बहरिया की ताकत इकट्ठी की और उसको ना सिर्फ साउथ चाइना सी तक ले गया बल्कि बहरा हिंद की तरफ लेकर आ रहा है, जिसको रोकना मुश्किल होता जा रहा है इंडिया के लिए। दूसरा, उन्होंने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बहरिया का एक मजबूत अड्डा बनाना शुरू किया। अब देखें, अगर आप पानी के अंदर से मैप को देखें तो चाइना के और इंडिया के बीच में जो एक मजबूत एरिया बन सकता था वो बांग्लादेश था। और बांग्लादेश के साथ चीन एक मुआहदे में गया, इवन वो श्रीलंका के साथ भी गए। श्रीलंका में चाइना की एग्जिस्टेंस इंडिया के लिए बहुत परेशानी का बायस है और वो बड़ी मजबूत उनकी वहां पे मौजूदगी है। अब बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के अंदर वो बहरिया का एक मजबूत अड्डा बना रहे हैं। वहां पे बहरी जहाजों की रिपेयरेंस के लिए, गोला बारूद के लिए, जंगी जहाजों के लिए बहुत जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ मिलकर, और ये चीन और बांग्लादेश मिलकर कर रहे हैं, जिसपे इंडिया को बड़ी तशवीश है इस वक्त। एक और उन्होंने कुछ इमेजेस जाहिर किए और वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर गवादर और उसकी सराउंडिंग में एक मजबूत फौजी बंदोबस्त लगा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में यहां की तिजारत भी महफूज रह सके। अब हम तो इसको तिजारती मामलात में कहते हैं, लेकिन भारत इसको ऐसे देख रहा है कि वो भारत के लिए एक जाल बिछ रहा है चारों जानिब से, और भारतीय पानियों पे आने वाले वक्त में भारत का कंट्रोल मजीद कम होता चला जाएगा। अब ये वो सारी सिचुएशन है जिसमें अमेरिका को बड़ी तशवीश हुई है। भारतीय वजीर आजम की लगातार अमेरिकन से राब्ता भी है, भारतीय वजीर खारजा भी उनसे राब्ते में रहते हैं, भारतीय वजीर दिफा जो है वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम लोग अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा राब्ते में है और अमेरिका हमें मदद करने का वादा कर चुका है। हाल ही में अमेरिका के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ये दोबारा कहा है कि वो चीन के मुकाबले में भारत का मुकम्मल साथ देंगे
जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था, अप्रैल में भी कहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे। अब जो प्रवीण सावाने हैं, उनका जो स्टेटमेंट है उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रख देता हूं। प्रवीण सावाने के मुताबिक अगर ये रास्ते बंद रहते हैं और चीन ऊपर की जानिब जो उसने हिकमत अमली अपनाई हुई है उसको अगर मुस्तकिल रखता है तो फिर भारतीय फौज कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी, यानी उसके हाथ मजीद बांधे जाएंगे और अमेरिकन यहां पे कुछ करने के काबिल होंगे नहीं। अब अमेरिकन कहां मदद दे सकते हैं इंडियंस की? तो सबसे पहले अमेरिका ने यह देखा कि जो पानियों के ऊपर उसका असर रसूख है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाकी जंगी बहरी जहाजों के साथ रवाना किए हैं पैसिफिक ओशियन में, बैरुल काहिल में, और ये अब लगातार बढ़ रहे हैं चाइनीज पानियों की जानिब। चाइना ने इस पेशकदमी को जो है वो इंतहाई खतरनाक करार दिया है और जो बीजिंग में मौजूद बहरिया के उमूर के माहिर हैं मिस्टर ली जी, उन्होंने इसको कहा कि ये जारहाना तर्ज अमल है। अमेरिका अपनी बालादस्ती साबित करना चाहता है मगर चीन अपना तहफ्फुज करना जानता है। अब बैरुल काहिल में इस वक्त अमेरिका और चीन के माबैन जंग के खदशात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या यह मुमकिन है कि दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आए और अमेरिकी बहरिया जो इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत बहरिया उसको कहा जाता है, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास हैं और वो अपने बहरी बेड़े के बलबूते के ऊपर अमेरिका ने दुनिया को दबा कर रखा बड़े लंबे अरसे तक, और यही जो बहरी बेड़ा है इसने अमेरिका की जो सुपर पावर होने की एक अहलियत है उसको कायम करने में अमेरिकन को बहुत मदद की है बड़े लंबे अरसे तक। अब क्या यह मुमकिन है कि चीन अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज करे, क्योंकि अमेरिका तो बढ़ता चला जा रहा है और उसने उन इलाकों में गश्त शुरू कर दिया है जहां से चीन की हुदूद शुरू होती हैं। अब ये 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ये बाकायदा जंगी तैयारों को लेकर जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स को लेकर जाते हैं, लड़ाका साजो सामान लेकर जाते हैं और खुदकार मशीनरी लेकर जाते हैं जो किसी भी फौज के ऊपर हमला कर सकती है। दिफाई माहिरीन के बकौल अमेरिका की जो बहरी बालादस्ती है उसके पीछे ये जो कैरियर्स हैं इनका एक बहुत बहुत बड़ा रोल है। चीन इस पे तनकीद कर रहा है, इसकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ चीन ने अपनी हिकमत अमली जो है वो भी अनाउंस कर दी है। चीन ने कहा है कि हम बहरी मशकें शुरू करने जा रहे हैं, इन्हीं पानियों में बहरी मशकें शुरू करने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, और ये बहरी मशकें जो है ये अमन के लिए होंगी ताकि अमेरिका अपने जारहाना अमल से या किसी भी जारहाना हिकमत अमली से बाज रहे, अमेरिका वो ना करे जो वो सोच कर आ रहा है। तो इसलिए चीन ने बहरी मशकें करने का फैसला किया है किसी बराह रास्त लड़ाई में जाने से पहले। अब ये बहरी मशकें क्या पैगाम देंगी अमेरिकन को, क्योंकि अमेरिका के पास सैटेलाइट का एक पूरा निजाम है, उसकी मदद से वो असेसमेंट कर सकते हैं कि चीन के पास कितनी बड़ी ताकत मौजूद है और हमारे जो बहरी बेड़े हैं वो चीन को रोक सकते हैं या चीन उनको तबाह कर देगा। ये असेसमेंट उस जाली लड़ाई से या जंगी जो मशकें करेगा चीन पानी के अंदर, उससे अमेरिका को हो जाएगी। तो चीन ने बजाय लड़ने के एक मरतबा फिर दिफाई हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। फिलहाल अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कह नहीं सकते कंफर्म, अगर अमेरिका मजीद आगे बढ़ता है तो चीन अपनी रविश बदलता है या अपनी जंगी हिकमत अमली को बदलता है या सिर्फ जंगी मशकें ही करेगा पानी के अंदर। अब चीन के पास बाकायदा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने के लिए जो हथियार मौजूद हैं ये एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं और DF-21D और DF-26 ये मिसाइल इंतहाई खतरनाक हैं चीन के पास और ये किसी भी बहरी बेड़े को तबाह कर सकते हैं। इनके साथ मजीद कुछ मिसाइल्स का तजर्बा करने जा रहा है चीन और पानी के अंदर मशकें करने जा रहा है ताकि अमेरिका को उसके जारहाना अजाइम से बाज रखा जा सके। अब जिस पानी में इस वक्त अमेरिका मौजूद है, आज से चंद साल पहले तक यहां अमेरिका का राज हुआ करता था, लेकिन चीन ने उसको चैलेंज किया और अब बहुत सारे ऐसे जजायर और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुल्क हैं जो इस वक्त पहले अमेरिका के इत्तेहादी हुआ करते थे, इस वक्त वो चीन के इत्तेहादी हैं। तो अमेरिका इस दफा इन पानियों में दोबारा आ तो गया है, लेकिन ये पानी वो नहीं है, यहां की फिजा अमेरिकन के लिए वो नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। लेकिन फिर भी अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की कितनी मदद कर सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया के लिए एक और बुरी खबर है और वो बुरी खबर है नेपाल से। मैंने आपको बताया था कि नेपाल अपनी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करने जा रहा है उस नए नक्शे पे जो नक्शा इंडिया को पसंद नहीं है। इंडिया ने नेपाल के 3 एरियाज पे कब्जा किया हुआ है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा,
उन 3 इलाकों को नेपाल ने अपना इलाका शो करके नया मैप जारी किया और मैप 15 मई को जारी किया और उसके बाद अब बाकायदा वोटिंग करवा के उसको नेपाल के नक्शे का हिस्सा बना दिया। इंडिया ने इस पे तनकीद की है और कहा कि ये उसका यकतरफा कदम है और इसको हम नहीं मानते। लेकिन नेपाल और इंडिया की सरहद पे गोली चल चुकी है, बंदे जख्मी हो चुके हैं, एक इंडियन जो है वो हलाक भी हो चुका है। तो अब सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। अगर ये लिपुलेख पास का एरिया नेपाल कंट्रोल कर लेता है तो तीर्थ की यात्रा जहां पे हजारों भारतीय हर साल जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और हर हिंदू का यह ख्वाब होता है कि वो तिब्बत के उन इलाकों तक पहुंचे जहां से उनका शिव भगवान आया था, तो वो ख्वाब अब उनका मलिया मेट हो जाएगा। जब चाहेगा तो उनको रास्ता देगा नेपाल, जब नहीं चाहेगा तो नेपाल उनको रास्ता नहीं देगा, तो इंडियन बहुत मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक इसकी अहमियत है। कुछ और भी इसकी, क्योंकि ये दिफाई लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है, काला पानी दरिया के साथ साथ ये लगता है महाकाली भी कहते हैं और काला पानी भी कहते हैं उसको। तो उस दरिया के साथ का ये एरिया है और इस कंफ्लिक्ट में भी इंडिया को ऐसा लगता है कि मजीद शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। खित्ते की सूरत पे हम नजर रखेंगे और आपके साथ चीजें शेयर करेंगे अपने मैसेजेस के जरिए से। अगर कोई चीजें आपको लगता है कि मिस है या हमें मजीद बतानी चाहिए तो आप हम तक पहुंचाया करें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी टीम की मजीद हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज।